बार फिर से दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम ज्ञान में। तो ये टेस्ट सीरीज़ है टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी साहित्य श्रृंखला, जिसमें क्लास फर्स्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हिंदी साहित्य के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लिया गया है। आज उससे आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम कर चुके। समास शैली का प्रयोग किस प्रकार के निबंधों में होता है? किस प्रकार के निबंधों में होता है? वर्णनात्मक, बी विचारात्मक, सी ललित निबंध या डी भावात्मक निबंध। चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को। तो इसका आंसर है आपका विचारात्मक निबंधों में। नेक्स्ट, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। कहानी से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो मौलिक कहानी और प्रथम कहानी एक अलग अलग है। इसमें आपको बताना है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है ए यमलोक की यात्रा, बी राजा भोज का सपना, सी नासिकेतोपाख्यान या डी रानी केतकी की कहानी। तो आपको बता दूं, हिंदी की प्रथम कहानी और मौलिक कहानी में विभेद है। यहाँ आपसे पूछा गया है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, तो प्रथम मौलिक कहानी रानी केतकी की कहानी। फास्ट रिवीजन फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रेमचंद की कहानियों में नहीं है किंतु प्रसाद की कहानियों में मुख्य रूप से है? कुछ चुनिंदा छटे हुए प्रश्न जो आपके यूपी टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक बार अपना टेस्ट ले लीजिए। आपको अपने आप को देखने के लिए, परखने के लिए बताइए, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रेमचंद की कहानियों में नहीं है किंतु प्रसाद की कहानियों में है? प्रसाद जयशंकर प्रसाद की कहानियों में है। ए यथार्थवादी चित्रण, बी कृषक जीवन का मार्मिक वर्णन, सी अतीत का गौरवमयी चित्रण या डी पूंजीपति शोषक वर्ग की निंदा। तो बताइए, कौन सी विशेषता जो प्रेमचंद की कहानियों में है लेकिन प्रसाद की कहानियों में नहीं है? इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जाता है अतीत का गौरवमयी चित्रण। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में अतीत का, अपने पुराने जीवन का, उसमें यथार्थवादी गौरवमयी चित्रण किया है, जबकि प्रसाद जी ने अपनी कहानियों में अतीत का चित्रण नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रेमचंद की कहानियों में नहीं है? यहाँ पूछा गया है कि कहानियों में नहीं है, तो प्रेमचंद जी का जो कहानियाँ हैं उसमें क्या है? उसमें यथार्थवादी चित्रण किया गया है। यथार्थवादी मतलब अपने समकालीन जीवन का उन्होंने चित्रण किया है। समकालीन, उनके टाइम में, उनके समाज में जो यथार्थ स्थिति थी उसका उन्होंने यहाँ पर चित्रण किया है। कृषक जीवन की मार्मिकता का वर्णन किया है जो उनके गबन गोदान में आपको देखने को मिलता है, और पूंजीपति शोषक वर्ग की निंदा उन्होंने की है। लेकिन अतीत का गौरवमयी चित्रण उन्होंने नहीं किया है, जो कि प्रसाद जी की कहानियों में मिलता है। प्रसाद जी की कहानियाँ, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुछ नाटक भी उनके हैं जो हमारे अतीत के लिए लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास और उपन्यासकार में कौन सा विषम संयोजन है? विषम, यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा उसके लिए सही संयोजन नहीं है, यानी कि उचित नहीं है, कौन सा विषम है। वैशाली की नगरवधू जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है अथवा नहीं लिखा है, आपको बताना है। गोदान प्रेमचंद जी का है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा और मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा। तो आपको बताना है उपन्यास और उपन्यासकार के नामों का कौन सा सही नहीं है, सही ऑप्शन नहीं है। तो वैशाली की नगरवधू, बी, ऑप्शन बी गोदान प्रेमचंद जी ने लिखा है, सभी को पता है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा ने लिखी है, सभी को पता है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी ने वैशाली की नगरवधू नहीं लिखा है। तो इसमें कौन सा विषम संयोजन है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में कौन जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? ए ध्रुव स्वामिनी, बी स्कंदगुप्त,
सी लहरों के राजहंस और डी चंद्रगुप्त। कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, सभी को पता है। स्कंदगुप्त जयशंकर जी का है, चंद्रगुप्त जयशंकर जी का है, तो ऑप्शन सही है लहरों का राजहंस जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट से रिवीजन। काव्येषु नाटकम रम्यम उक्ति का अर्थ है, आपको बताना है काव्येषु नाटकम रम्यम उक्ति का अर्थ क्या है। ए काव्य में नाटक मनोहर होते हैं, बी काव्यों में नाटक मनोरम होते हैं, सी काव्य और नाटक मनोरम होते हैं, या डी काव्यों में नाटक अधिक लोकप्रिय है। तो आपको आंसर देना है, आंसर आपका जाता है 22 का बी, काव्यों में नाटक मनोरम होते हैं। काव्येषु मतलब काव्य में, नाटकम नाटक, रम्यम मनोरम होते हैं, तो आंसर जाता है आपका बी। क्वेश्चन 23, आधुनिक एकांकी का जनक किसे कहा जाता है। कुछ चुनिंदा प्रश्न, कुछ छटे हुए प्रश्न जो आपके यूपीटीसीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनको अपने आप को परखने के लिए एक बार टेस्ट अवश्य दें। लाइक, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आधुनिक एकांकी का जनक किसे कहा जाता है। ए उदय शंकर भट्ट, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी जयशंकर प्रसाद और डी राम कुमार वर्मा। आपको बताना है आधुनिक एकांकी का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक एकांकी का जनक कहा जाता है राम कुमार वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 24, अरे यायावर रहेगा याद रचना किस रूप में है। यहाँ कुछ रचनाएं और रचनाकार आपसे पूछे जाते हैं। एक रचना और रचनाकार की अलग से वीडियो बनेगी, अगर आप कमेंट में डालिए आपके लिए उसी प्रकार की वीडियो मिलेगी। तो रचना और रचनाकार के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अरे यायावर रहेगा याद रचना किस रूप में है। ए नाटक, बी उपन्यास, सी यात्रा संस्मरण, या डी जीवनी। अरे यायावर रहेगा याद, ये आपका एक संस्मरण है, यात्रा संस्मरण। तो संस्मरण जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा किसने लिखे हैं, राहुल सांकृत्यायन जी ने, ये उन्हीं का एक संस्मरण है। आवारा मसीहा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है। ए शरतचंद, बी महात्मा गांधी, सी राहुल सांकृत्यायन, या डी हमीन सांग। आपको बताना है आवारा मसीहा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है। जीवनी जीवन को कहा जाता है जिसमें जीवन परिचय दिया हो, जीवन को किसी के जीवन के बारे में बताया गया है। तो बताइए आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है। आवारा मसीहा, इसका आंसर जाता है ए ऑप्शन ए शरतचंद। क्वेश्चन नंबर 26, पथ के साथी रचना किस विधा में है। ऑप्शन ए कहानी, बी रेखाचित्र, सी संस्मरण और डी एकांकी। तो पथ के साथी रचना किस विधा में है। पथ के साथी रचना रेखाचित्र, आंसर जाता है बी रेखाचित्र, जिसे देवी वर्मा जी ने लिखा है। नेक्स्ट, तुलसीदास की विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। ए डिंगल, बी अवधी, सी ब्रज और डी पिंगल। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। आंसर जाता है सी ब्रज भाषा में, क्योंकि तुलसीदास जी एक अवधी भाषा के कवि थे, परंतु कुछ रचनाएं उन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखी है। उनकी रामचरितमानस एक अवधी भाषा में लिखी गई रचना है, जो विश्व प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। वर्तमान में प्रकाशित पत्रिका हंस के संपादक कौन है। क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में प्रकाशित पत्रिका हंस के संपादक कौन है। ए नामवर सिंह, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर, या डी धर्मवीर भारती। आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र यादव। तो हंस के संपादक कौन है, राजेंद्र यादव।
क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। पंक्ति में हिंदी शब्द का अर्थ है। तो हिंदी भाषा किसके लिए संबोधित किया गया है? हिंदी भाषा से किसे संबोधित किया गया है? ए हिंदी भाषा को, बी हिंदू को, सी देश को, या फिर डी देशवासियों को। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो इस पंक्ति से पता चलता है हिंदी है मतलब कि हिंदी है हम का मतलब है हम सब देशवासी हिंदी हैं, यानी कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा है। लास्ट क्वेश्चन। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में कौन विषम संयोजन है? ए पूर्वी हिंदी अवधी, बी पश्चिमी हिंदी ब्रज, सी राजस्थानी हिंदी मैथिली, और डी पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी। तो विषम संयोजन आपको बताना है। आंसर जाता है सी, राजस्थानी हिंदी को मैथिली नहीं कहा जाता है, जबकि पूर्वी हिंदी अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज आती है, और पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी। हिंदी भाषा के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इस पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट सीरीज़ लेकर फिर आएंगे। धन्यवाद।